नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में एक टॉपिक दिया गया है आपके राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एसएफसी। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ग्राम पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है वो आर्टिकल 243 आई के तहत किया गया है। आर्टिकल 243 आई के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 243 आई के तहत ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है आर्टिकल 243 आई के तहत। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं आर्टिकल 243 ज। ठीक है, तो फिर देखते हैं शहरी निकायों के लिए शहरी निकायों के लिए एसएफसी का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो वह है आर्टिकल 243 वाई, आर्टिकल 243 वाई के तहत। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है कि ग्राम पंचायतों के लिए तो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, वह है आर्टिकल 243 आई के तहत। ठीक है, जबकि जो शहरी निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 243 वाई के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 243 आई तो किसके लिए है, ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन, जबकि आर्टिकल 243 वाई किसके लिए है, शहरी निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ओके, अब हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आगे देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल को क्या कर देते हैं, सुझाव देते हैं। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करती है, राज्यपाल को क्या देता है, सुझाव देता है। राज्यपाल को क्या दिया जाता है, सुझाव देता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सुझाव देता है। किस चीज के लिए, तो वो करता है वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल को सुझाव देता है राज्य वित्त आयोग। अब हम आगे बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन कितने सालों में किया जाता है। तो वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में पहले राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ। वो हुआ 24 अप्रैल 1994 को। कब हुआ, 24 अप्रैल 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन हुआ राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1994 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। वो छह वित्त आयोगों का गठन हो चुका है अब तक। ठीक है, तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 1995 से 2000 तक रहा था। ठीक है, तो पहला वित्त आयोग 1995 से 2000 तक था। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे, के गोयल। दूसरा वित्त आयोग था 2000 से 2005 तक था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल देवपुरा। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग था 2005 से 2010 तक था, इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराना। कौन थे, माणिक चंद सुराना। चौथा वित्त आयोग 2010 से 2015 तक था, इसके अध्यक्ष थे बी डी कल्ला। ठीक है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बी डी कल्ला। पांचवा वित्त आयोग था ना, वो क्या 2015 से 2020 तक था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण। और छठा वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, और ये 2020 से 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, छठा वित्त आयोग है, वो 2020 से 2025 तक चलेगा, और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। पहला वित्त आयोग 1995 से 2000 तक, अध्यक्ष के गोयल। ठीक है, दूसरा वित्त आयोग 2000 से 2005 तक, अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराना। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन, बी डी कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण, और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वह है प्रद्युमन सिंह। अब आगे देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो वह है छठा वित्त आयोग। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। तो वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को मिला करके 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और उसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो मतलब अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य हो गए। ठीक है,
एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हमने देखा अभी प्रद्युमन सिंह है, ठीक है। वित्त आयोग के सदस्य अभी कौन है वर्तमान में, वो है लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लोहाटी तथा एस.सी. डेराश्री, ठीक है। तो आपने देखा था वित्त आयोग में 3 सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य कौन हो गए, लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी तथा एस.सी. डेराश्री, ये वर्तमान में 3 सदस्य है राज्य वित्त आयोग के। नेक्स्ट है एक ये क्वेश्चन में रॉन्ग राइट का जो सही गलत का ऑप्शन दिया हुआ था कि ये प्रश्न दिया हुआ था, वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, ठीक है। हाँ, बहुसदस्यीय आयोग है, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य, ठीक है। तो ये भी कथन राइट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके आधार पर उसका कार्यकाल निर्धारित होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।